Hey guys, welcome back to the Couch Coaches episode. And yeah, we are here again with Saturday's match. तो हम पहले शुरुआत कर लेते हैं द हाईएस्ट रन चेस बाय एनी टीम इन आईपीएल 264 पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की। भाई यार मतलब द वे दिल्ली कैपिटल स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट तो पथुन निशंका तो जल्दी आउट हो गया था, बट केएल राहुल और नीतीश राणा जो फॉर्म में खेल रहे थे, आई मीन अमेजिंग था भाई। मतलब 264 रन हाईएस्ट एवर आईपीएल हिस्ट्री में बना दिया उस मैच में। राहुल ओनली वन इंडियन टू स्कोर 150 रन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। क्या रिकॉर्ड्स बने ना। क्या ही मैच था, मतलब जब दिल्ली बैटिंग करने आई और जिससे निशंका का विकेट गिरा, मेरे को लगा कि ये बॉलिंग तो अच्छी है पंजाब की, तो मैक्सिमम 200 हो सकता है, पर हाँ, बस उस मैच में हरदीप को पहली बार इस मैच मतलब पावर प्ले में विकेट मिला है इस सीजन। तो मुझे तो लगा था कि इजी रन स्कोरिंग गेम होगा, पर जो फिर राहुल ने मारना चालू किया और जो नीतीश राणा ने एक तरफा मारना चालू किया, आई वॉज जस्ट अमेज्ड। भाई जो सिक्सेस फोर्स बाउंड्रीज दोनों क्या स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। मतलब एक 200 का स्ट्राइक रेट, 120 और एक 226 का स्ट्राइक रेट एंड 152 तक इस स्ट्राइक रेट से खेलना इज अमेजिंग भाई। फिनोमिनल बैटिंग। मैन, राहुल ने 9 सिक्सेस, 16 4, 67 बॉल्स पे 152। आई मीन भाई दैट इज मास्टर क्लास। आई स्वेयर क्रिस गेल का रिकॉर्ड पहली बार मेरे को खतरे में लगा था, एंड क्रिस गेल भी बैठ के देख रहा होगा भाई कि क्या कर रहा है ये मैन। अमेजिंग। ये आईपीएल में इतनी बार क्रिस गेल का रिकॉर्ड खतरे में आया है, मुझे लग रहा है कि ये आईपीएल में एक बार टूट ही जाएगा। पर नीतीश राणा की सेंचुरी होनी चाहिए थी, अनलकी फॉर हिम, पर 44 बॉल्स 91 रन्स, क्रेजी बैटिंग। दोनों ने मिलके जो खेला है ना, वो आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ था। 220 रन की पार्टनरशिप, आई मीन डीसी। और डीसी में हम क्या देखते हैं कि जैसे समीर रिजवी स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो सब समीर रिजवी को बैक कर रहे थे और नीतीश राणा को वो लोग नहीं खिला रहे थे। पर लास्ट गेम से और ये गेम से उन लोग ने नीतीश राणा को बैक किया और नीतीश राणा ने रिजल्ट शो किए। आई थिंक सो सीएस की गेम में ब्रेक दिया, वहां वो लोग मैच हारे तो उन्होंने सोचा कि नीतीश राणा को वापस लाते हैं, पर ट्रस्ट मी अगर नीतीश राणा उस मैच में खेलता होता ना तो सीएस के हार जाती। आई थिंक सो। पर उसके पहले भी आई थिंक नीतीश राणा को ट्राई किया था और ही स्कोर्ड अ वेरी गुड 50। और समीर रिजवी को भी इस बार तो स्क्वाड में रखा ही था कि उसको भी एक चांस दिया जाए एज ए नंबर 5 बैट्समैन। सो उस पर भी नज़रें बनी रहेगी डीसी की। बात कर लेते हैं पंजाब की। अर्शदीप सिंह 4 ओवर्स 49 रन 1 विकेट, पहला एक विकेट मिला, उसके बाद तो इट भाई वाज तोड़ लाइक दिया बस भाई। देखते जाओ। देख छक्का वो वाली बात थी वो भाई। मारा है भाई, अर्शदीप को तो ऐसे लेटा के मारा है। उसके बाद नहीं उससे नहीं, भी अभी बड़ा अर्शदीप खिलाड़ी को नहीं है। मारा भाई लेट आके तो। अभी अभी आएगा भाई जेवियर भाई अपने। जेवियर रेस्ट इन बाटले। पीस कर दिया भाई जेवियर का। भाई एक 4 ओवर में 69 रन, मतलब भाई उसको जिंदगी में कभी नींद नहीं आने वाली इतने रन खाने के बाद, क्या लगता है देखना भाई। पड़ेगा क्या कमबैक रहता है नेक्स्ट मैच में जेवियर का। पंजाब की मैनेजमेंट ऑब्वियसली आई थिंक सो बैक करेगी, बट मार्को एंसन का भी विकेटलेस जाना, यूजी चहल का भी विकेटलेस जाना, दैट वाज द मेन गेम चेंजिंग पॉइंट फॉर द दिल्ली कैपिटल। पर मेरे को लग रहा है पिच भी वैसा था, फ्लैट टाइप था थोड़ा काफी पिच। काफी फ्लैट विकेट था। हम बात करें विजय कुमार वैशाख जो पूरे सीजन इतना अच्छी बॉलिंग की है, इतनी अच्छी इकोनॉमी, उसको भी 16 की इकोनॉमी से रन मारे, 3 ओवर 48। वो हाईएस्ट रन चेस थोड़ा देख ले, उसकी बैटिंग देख ले थोड़ी। ऑब्वियसली भाई वो तो देखना बनता ही है कि कैसे पंजाब ने इतना अच्छा रन चेस बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में पंजाब के बैट्समैन ने अच्छे से मिल के किया है। मतलब ऐसा नहीं था उनकी कम विकेट गिरी, उनकी 4 विकेट गिर गई थी। फिफ्थ और सिक्स नंबर के बैट्समैन खेल रहे थे आके, तो प्रेशर तो आई थिंक सो बनाना चाहिए, पर 19वें ओवर में ही खत्म कर दिया, मतलब प्रेशर तो नहीं था। वॉट प्रेशर, नो प्रेशर। भाई प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन की 126 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप और 6 ओवर में 106 रन थी पंजाब, मतलब। और और हम बात करें, अगर फोकस करें एक चीज पे कि प्रियांश आर्या भाई, हमने इनके स्ट्राइक रेट देखे, राहुल के 226 था, इसका आई थिंक सो 202 का स्ट्राइक रेट था। नीतीश प्रियांश राणा आर्या का। 252 के स्ट्राइक रेट भाई, प्रभ सिमरन प्लेइंग विद 292 स्ट्राइक रेट, ओ माय गॉड क्रेजी। ही इज गॉट सम ब्रिलियंट बैटिंग स्किल्स। मतलब वो बंदा आके ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पिच से सिक्सेस मार रहा है, वो बंदा बाहर निकल रहा है बैट्समैन बॉलर्स को और सिक्सेस मार रहा है सपोर्ट करके। एंड आई डोंट नो क्यों विकेट कीपर आगे आके नहीं खड़े रह रहे उसके बारे में, उसके सामने। पर यार ये मेरे को ना, प्लेयर्स तो इतना परफॉर्म कर ही रहे हैं, पर रिकी पॉइंटिंग और श्रेयस अय्यर मेंटालिटी भी लग रही है, जिस हिसाब से वो लोग, उन्होंने लखनऊ के सामने भी 264 रन्स मारे थे और इस टाइम भी ये लोग ने 264 रन्स का चेस कंप्लीट किया। आई मीन दैट इज़ टोटली अनबिलीवेबल। अब पंजाब को रोकना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली, एंड कूपर कॉनली की बात करें, ही प्लेड अ क्रूशियल इनिंग्स की, उसने स्ट्राइक रेट कम नहीं हो रहा, धीरे 10 में 17 है, पर स्टिल ही प्लेड विद द स्ट्राइक रेट। एंड उसके बाद तो आता है सरपंच साहब, वो तो कहाँ छोड़ने वाले थे। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मेरे को इंडिया में नहीं लिया ना, तो अब तुम देखो मैं कैसे खेलता हूँ। 36 बॉल्स पे 71, क्या फॉर्म में चल रहा है भाई श्रेयस अय्यर। वन एंड यू नीड टू सेवन सी 152 का स्ट्राइक, 152 मारे केएल राहुल ने, पर सरपंच साहब ने सिर्फ 71 रन में 7 सिक्सेस मारे, और केएल राहुल एग्जैक्टली। के 9 सिक्सेस थे। भाई मतलब टोटल मैनेज किया है। और 197 का स्ट्राइक रेट, मतलब आई कैन नॉट बिलीव कि कोई ऐसे 264 रन के चेस में इतना कॉन्फिडेंटली खेल सकता है। एंड लास्ट में जो बचा कुचा था वो शशांक सिंह और निहाल वडेरा ने, भाई शशांक सिंह तो मारता है, पर निहाल वडेरा आई थॉट ये मैच स्टॉप गया जब वो आया ना मार्कस स्टोइनिस के ऊपर। बट इस मैच में उसने बंदे ने 15 रियल बॉल में इम्पैक्ट दिया 25 है। रन मार के इम्पैक्ट दिया है भाई। प्योर ट्रूली एन इम्पैक्ट प्लेयर फॉर दिस मैच आई थिंक सो। 100%। पर यार डीसी की बॉलिंग बात
की बात करें तो थोड़े अनलकी रहे, वो निगिडी को इंजरी हो गई इसलिए शायद उनका बेस्ट बॉलर था ऐसे देखा पर जाए। स्टिल आई थिंक सो जिस फॉर्म में पंजाब चल रही थी वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। अगर हम बात करें बॉलिंग पे तो नबी को 2 ओवर्स में ही 41 आ गए थे, रन मार देते। और मेरे दोस्तों ने बोला था कि इफ आज पंजाब जीत जाती है तो नबी का करियर खत्म करके जाएगी। वो तो 4 ओवर डलवाए नहीं तो मेरे को लग रहा है 16 ओवर में रन चेज हो जाता। भाई नबी और विपराज के मिला के तुम देखो तो 65 रन्स दिए दोनों ने मिला के, आई मीन दैट इज द हाईएस्ट किसी नहीं नहीं 4 ओवर भाई, में पड़े होंगे। देश के मुकेश की भी इकोनॉमी अठारह की है। 3 और 55 रन। सो वहां से तो सिर्फ बाटलेट को लपेटा था, यहाँ पे तो 3 3 बॉलर्स लपेटे इन्होंने। पर यार देखा जाए तो नटराजन का जो दिख रहा है कि 4 ओवर में 54 रन्स दिए, वो उसको आखिरी ओवर में पड़े। उससे पहले नटराजन की बॉलिंग टू द पॉइंट बॉलिंग और बहुत अच्छी अच्छी दिख थी, रही थी। मतलब फर्स्ट 2 ओवर्स में तो वो आके जो यॉर्कर्स उसने एग्जीक्यूट किया, उसने रन रेट कम करने की कोशिश की। आई थिंक सो 7 से 8 9 की रन रेट रखी है पर ओवर। वो तो अमेजिंग थी, आई वाज इंप्रेस्ड बाय द नटराजन एंड लग रहा था कि वो प्रेशर हैंडल कर सकता है। पर लास्ट में आई थिंक सो निहाल वडेरा और शशांक ने दिल पे ले ली बात है। हाँ, और खत्म खत्म ही कर दिया और मतलब अक्षर गेम। पटेल एंड कुलदीप यादव यहाँ पे भी दो स्पिनर्स को मतलब मुश्किल ही था, बिकॉज अक्षर पटेल पावर प्ले में आ गए थे और प्रभ सिमरन ने, सॉरी, प्रियांश आर्या ने तो बिल्कुल नहीं छोड़ा था। मतलब फर्स्ट सेकंड ओवर में तो अक्षर पटेल ने इतने रन खा लिए कि लास्ट के ओवर्स में उसके पास कमबैक करने के लिए ज्यादा था नहीं। एंड ऑब्वियसली ये ग्राउंड हम बात कर ही रहे थे कि छोटा ग्राउंड है दिल्ली का, फ्लैट पिच है, तो इस पे मारना बहुत ईजी है। आई थिंक सो लुंगी एंगीडी होता तो थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता था। एंड इसी बात पे टू मैनी पीपल आर आस्किंग कि लुंगी एंगीडी को कंकशन में क्यों वो लोग आई थिंक सो चमीरा को नहीं ला पाए। तो उसका यही रीजन है कि अगर आपकी प्लेइंग 11 में 3 फॉरेन प्लेयर्स है तो आप उसके इम्पैक्ट सब में, सॉरी कंकशन में था, इम्पैक्ट सब तो ऑलरेडी नबी आ चुका था, कंकशन में आप फॉरेन प्लेयर ला सकते हैं। पर जैसे कि दिल्ली ने ऑलरेडी 4 फॉरेनर्स खिला के रखे थे उनके प्लेइंग 11 में, तो उनके पास कंकशन में अब जो ऑप्शन था वो विप्र निगम ही था एज अ बॉलर, बाकी सब बैट्समैन थे। एग्जैक्टली। तो भाई ये सबसे ग्रेट रन चेस बाय पंजाब एंड दिल्ली। तो अब नेक्स्ट दूसरे रन चेस उसी की मैच बात उसी दिन पे हमने एक और हाई स्कोरिंग मैच देखा एंड एक और इजीली चेज होते हुए देखा, वही हाई स्कोरिंग मैच को 228 रन राजस्थान रॉयल्स ने बनाए। एंड वी सॉ कि 18.3 ओवर्स में ऐसा ने लाइक इट्स नथिंग फॉर अस, खत्म कर दिया। इट्स टू इजी भाई, टू इजी फॉर एसआरएच। और ऐसा लग मतलब जब सूर्यवंशी ने सेंचुरी मारी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा फॉर्म में है, और राजस्थान की बॉलिंग इतनी अच्छी है कि 228 तो भाई कैसे ही दे देंगे। या आई एग्री विद दैट। वैभव सूर्यवंशी जस्ट किड भाई, 15 इयर्स ओल्ड, मतलब भाई उसने उसने 100 रन में 12 सिक्सेस मारे। मतलब लग रहा है कि वो जो स्ट्राइक रेट से खेल रहा है 278, अमेजिंग। और भाई सामने ऐसे वैसे बॉलर्स नहीं थे भाई, पैट कमिंग्स, प्रफुल हिंगे, ईशान मलिंगा, ऐसे बॉलर्स को मारना मतलब कुछ तो चाहिए रहता है भाई, गट्स। जबकि पूरी, और जुरेल भी अच्छा खेला, जुरेल ने भी 51 रन्स मारे। जुरेल ने 51 बहुत सही मारे। मतलब स्ट्राइक रेट थोड़ा नीचे रहा बट उस टाइम पे आई थिंक सो पार्टनरशिप हुई तभी उस रीजन से ये रन बने। बट हम बात करें रियान पराग द कैप्टन, पूरा आईपीएल फ्लॉप रहा है भाई, इस सीजन नहीं चला। एज अ बैट्समैन तो बिल्कुल ही खराब रहा है उसका आईपीएल सीजन। और जब यार कैप्टन नहीं चलता ना, वो अलग से प्रेशर आ ही जाता है प्लेयर्स पे कि भाई अब कैसे परफॉर्म करी जाए। और वो कैप्टनसी पे भी आई थिंक सो थोड़ा थोड़ा फिर इंपैक्ट आता जाता है कि अगर बैटिंग में नहीं रन आ रहे तो कहाँ दिक्कत है। अगर कैप्टनसी सही नहीं चल रही तो उसका इफेक्ट ऑब्वियसली बैटिंग में दिखता है बैट्समैन की। तो इट्स वाइस वर्सा, बट इधर ऐसा है कि बैटिंग के इफेक्ट आ रहा है ज्यादा कैप्टनसी से। एग्जैक्टली exactly। और उसी प्रेशर में शायद वो बैटिंग भी अच्छी नहीं कर पाया, पर कमिंस ये की तो बॉल बहुत डॉनवन अच्छी थी। फरेरा था लास्ट में जो 16 बॉल में 33 मार के गया, और तब जाके इनके इतने रन हुए। सिमरन हेटमायर हेटी का भी फॉर्म इस आईपीएल में नहीं है, अच्छा नहीं चल रहा, नहीं, ही इज वो भी नॉट। पूरन का भाई है मेरे को लग रहा है। या टू रिटायर्ड वेस्ट इंडियंस आई थिंक सो, नहीं चल रहे भाई। और रविंद्र जडेजा और जॉफ्रे आर्चर ने इनिंग्स एंड किया एट द स्कोर ऑफ 228 फॉर 6 फॉर राजस्थान। पर अभी बॉलिंग की देखी जाए एसआरएच में, तो जो मोस्टली हाइप थे लास्ट टाइम आरआर के मैच के सामने, प्रफुल लिंगे और साकिब हुसैन, उनको ही सबसे ज़्यादा मारा है भाई। हाँ भाई, जो रीजन से 4 4 विकेट 5 5 विकेट लेने वाले, उनको बहुत रन मारे हैं। पर आई थिंक सो इसी रन सबको पड़े भाई, 10 की रन रेट से रन। नीतीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, शाकिब हुसैन, निशान मलिंगा, भाई पैट कमिंस विद द 6.5 रन इकोनॉमी, मतलब 4 ओवर में 27 रन और 1 विकेट। ही इज लाइक इम्पैक्ट आज देखा कि पैट कमिंस आया है एज अ कैप्टन, तो कैप्टन के लिए तो ज्यादा डोंट थिंक तो था ज्यादा। फ्लैट पिच थी, बैटिंग बहुत अच्छी हो रही थी, बट उसकी ओवर भाई वो भी अगर 10 की इकोनॉमी से रन खाता ना तो ये रन चेज मुश्किल हो जाता। हाँ, और मेरे को यहाँ पे लगा कि पैट कमिंस ऐसा आउट ऑफ टच लगा ही नहीं, उसका फर्स्ट मैच था इतने टाइम बाद, बट टू द पॉइंट कैप्टनसी, टू द पॉइंट चेंजेस, मतलब एकदम और पैट परफेक्ट। कमिंस भी आके भी लाइक भाई अभी मैं पहला मैच खेला हूँ, थोड़ा इजी विकेट ले लेता हूँ, रियान पराग आउट करके चला गया। सही, पर यार बॉल बहुत अच्छी थी। तो अब आ जाते हैं चेस पे। हाउ डिड सनराइजर्स चेज द टोटल ऑफ मैं मैच टोटल। 228? साइड नहीं चलने के बाद भी बीएस कि भाई कैसे इंडियन प्लेयर्स पे भी डिपेंड रहा, एसआरएच अच्छा कर रही है इस सीजन। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, द पिलर्स ऑफ एसआरएच। भाई ट्रेविस हेड का विकेट गिरा ना, तो मेरे को तो लगा भाई हो गया, एसआरएच नहीं जीत रही। पर जिस हिसाब से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने बैटिंग की है ना, एकदम क्रेजी। मतलब सबसे ज़्यादा तो अभिषेक शर्मा 29 बॉल में 57 रन, क्या ही मतलब फियरलेस। ऑल्सो फियरलेस वाइस कैप्टन या एक्स कैप्टन हम कह सकते हैं। 31 बॉल में 74 रन थे ईशान किशन के। एंड
मुझे लगा था सीरियसली कि जोफ्रा आर्चर, नांदे बर्गर की जो स्टार्टिंग में बॉलिंग है और तुषार देशपांडे मिडल में आके जो करता है, उनके पास स्पिन भी अच्छा है। हम बात कर ले अगर रविंद्र बिश्नोई। जडेजा है, फरेरा है, बिश्नोई है, तो फिर आई थॉट कि कुछ हो सकता है यहाँ पे शायद ऐसा इसको दिक्कत, बट नहीं यार, उन्होंने जिस तरीके से खेला एंड कैप्टनसी में भी आई थिंक सो थोड़ा लूप होल हमने देखा इस मैच में, उस पर भी हम आगे आते हैं। पर बात कर रहे हैं हेनरिक क्लासन की, काफी स्लो इनिंग्स थी, 24 बॉल में 29, पर वो बंदा हर मैच में आके तो 50 मारेगा नहीं, आपको जिताएगा नहीं। और इस बार सरप्राइजिंगली नीतीश कुमार रेड्डी ने परफॉर्म कर दिया भाई। 18 बॉल में 36 रन किए, मतलब उसके लिए एक किक स्टार्ट हो गया। और 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 3 छक्के 2 चौके, आई मीन क्रेजी फॉर हिम एज वेल। या ही मैनेज टू फिनिश द गेम एंड लास्ट में आई थिंक सो जो बचा था वो काम सलील अरोड़ा और अनिकेत वर्मा, वहां तक बैटिंग है भाई, अभी इसके बाद उनके पास पैट कमिंस आने वाला था, तो इजी चीज हो गया था, मतलब द काम जो मोस्टली था वो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और नीतीश कुमार रेड्डी ने खत्म कर ही दिया था। पर तूने एक बात सही बोली भाई, तुषार देशपांडे ने मिडिल ओवर्स पे कर डाला था भाई काम राजस्थान के लिए कर डाला था। अब बॉलिंग भी एक बार देख ही लेते हैं कि भाई 229 रन दिए किसने। 3 ओवर में 43 रन तुषार देशपांडे। क्या भाई, उसको क्यों खिला रहे? वो तो ठीक है, 3.3 ओवर्स में भाई, मतलब रन तो पड़े, बर्गर को भी पड़े, ही हैज बीन सो गुड दिस सीजन, बट बर्गर्स को भी इतने रन पड़े, तो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस हम देखें तो जोफ्रा आर्चर का था, 4 ओवर्स में 34 रन विद 2 विकेट्स, इंपॉर्टेंट विकेट स्ट्राइक से। हाँ यार, वो उसका इम्पैक्ट था। बट भाई रवि बिश्नोई को एक ही ओवर कराया, वो भी या 16 अब आते रन हैं हम रियान पराग द कैप्टन की बात पे। मतलब यू ब्रिंगिंग जाडेजा इन द 11th ओवर, रवि बिश्नोई इन द आई थिंक सो 13th या 14th ओवर, इतना लेट लाते हो तुम 2 स्पिनर से, दोनों को एक एक ओवर देते हो भाई, मतलब चलो मान लिया सामने लेफ्टी है तो क्या हुआ, बिश्नोई से कराओ, बिश्नोई अपनी गुगलीज डालेगा, वो एंगल से वो बाहर ले जाएगा, वो ज्यादा लेग स्पिन पे तो डिपेंड रहता नहीं है, तो एंगल बनता है लेफ्ट हैंडर्स के लिए, बाहर जाती है बॉल तो अच्छा ही है। और जाडेजा को भी ट्राई तो कर सकते थे आई थिंक सो, रियान पराग खुद को भाई समझता होगा हरभजन सिंह, खुद पर एक ओवर ले लिया हाँ भाई वो आता है खुद एक ओवर लेता है, उसको लगता है मैं ओवर डाल के एक विकेट ले लूंगा। डॉन फरेरा वाला मूव सही था, विकेट मिला, बट आई थिंक सो बहुत ये लेट हो गया। मिसकैलकुलेशन हो गया है कि अपने दो प्राइम स्पिनर्स को यूज ना करना और जोफ्रा आर्चर के 4 ओवर बहुत फटाफट निपटा देना, तो यहाँ पे आई थिंक सो मिसकैलकुलेशन रियान पराग द कैप्टन से हुआ है पर एंड ये दैट तू कॉल्स देम द मैच। पर मेरे को एक डाउट है, एक तुषार देशपांडे को क्यों खिला रहे, संदीप शर्मा को क्यों नहीं खिला रहे? आई मीन संदीप शर्मा की बॉलिंग, उसका एक्सपीरियंस इज इक्वल टू भुवनेश्वर कुमार यार, जिस हिसाब से वो करता है बॉलिंग। इधर इधर मतलब एक बहुत फैंस का वो है कि संदीप शर्मा तो खेलेगा ही, बट अब तुषार देशपांडे या ब्रिजेश शर्मा किसको, बिकॉज ब्रिजेश शर्मा के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो आज तो पिता ही है, पर अब थिंग इज कि अब क्रूशियल है यहाँ पे, राजस्थान मैनेजमेंट हैज टू फिगर आउट कि क्या और कोई ऑप्शन है उनके पास फास्ट बॉलिंग में, उनको वो ट्राई कर सकता है। पर उस मैच के बाद हम देखें ना तो पॉइंट्स टेबल एकदम बदल गया था, 4 गेम्स में तुम 3 हार चुके हो, सो आरआर एंड द मैनेजमेंट हैज टू थिंक नाउ कि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन जो बहुत क्रूशियल होता है उस स्टेज में अगर आप ऐसे हारोगे जहाँ पर बहुत सारी नीचे की टीम्स जंप करने की कोशिश करती है, तो क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो यार ये मिडल ऑफ द टेबल बहुत फाइट चल रही है फोर्थ और थर्ड प्लेस के लिए। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे के मैचेस में कौन सी टीम कमबैक करती है और कौन सी टीम क्रूशियल विंस निकालती है टू बी इन द प्ले ऑफ। तो Obviously, I agree with you, man. I agree with you. And सो गाइस कीप फॉलोइंग काउच के कोचेस फॉर coaches, दिस। सब्सक्राइब कर देना, वी वांट टू रीच 150 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक। एंड हाँ, वीडियोस पे लाइक जरूर करना, कमेंट बताना कि क्या लगता है आपको, कैसे रहे दोनों मैचेस, हाई स्कोरिंग मैचेस थे, किसने अच्छा परफॉर्म किया, क्या रियान पराग कैप्टनशिप में कुछ चेंज होना चाहिए, क्या कोई बैट्समैन लाइक हिटमैन वगैरह ड्रॉप होने चाहिए कि नहीं, कमेंट डाउन करना सेक्शन में, आप अपने व्यूज तो बताते रहना। और गाइस हम लोग अच्छा कंटेंट इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्लिक करो और फॉलो करो इंस्टाग्राम पे भी। और कीप फॉलोइंग काउच के कोचेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।